स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और हम इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सभी का बहुत अभिनंदन है। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की ये डबल डिजिट की सबसे बड़ी जीत है और इसका श्रेय वो पार्टी संगठन अपनी नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को दे रहे थे। बनवाइयों उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का निर्णय आ गया है। निकाय चुनाव का निर्णय 2023 बहुत कुछ और बड़ी कहानी कह रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक माहौल उत्पन्न कर रहा है। इसके पहले के जो आम चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए थे और ये पहला आम और सार्वजनिक मुकाबला है जो निकाय चुनाव में हुआ। तकरीबन 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के शहरों में रहते हैं और 4 करोड़ 32 लाख बहुत बड़े बड़े शहरों राज्यों से भी बड़े ये चुनाव उत्तर प्रदेश का था और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में भगवा लहर पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है, स्ट्रांग हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा पहले से कहीं अधिक बढ़कर बोल रहा है। बहनों भाइयों, 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश के भीतर। अब तक के जो रुझान, रिजल्ट, लीड्स आई हैं, 17 के 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों के साथ जीत हासिल कर रही है या कर चुकी है। यानी 17 नगर निगमों में 17। और आप ध्यान करें कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हुए थे उस वक्त 16 मेयरल सीट हुआ करती थी नगर निगम की, उसमें से 14 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 पर यानी मेरठ और अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी जीती थी। लेकिन इस बार 17 की 17 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने शहरों में अपने संपूर्ण वर्चस्व का दावा ठोक दिया है। नगर निगमों में क्या हुआ, इसके बारे में एक आकलन और राजनीतिक तौर पर विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय मिलने के कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी का और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री का, उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का जो पॉलिटिकल कैंपेन था वो कैंपेन 4 बातों पर आधारित था। सुरक्षा, सिक्योरिटी, यानी आम नागरिकों की सुरक्षा को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और जितने भी पॉलिटिकल स्पीचेस चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम्स की हुई थी आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी को उनके बयानों में एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखा गया था। दूसरा विषय कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। इस मसले को लेकर सरकार जनता के बीच गई और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बताकर जनता के वोट और शहरी मतदाताओं के वोट लेने में बीजेपी कामयाब रही। तीसरा हिंदुत्व। जिस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज रिप्रेजेंट करते हैं उसको उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने के बाद और धार दी गई और मजबूत किया गया और पहले से कहीं अधिक इस विचारधारा को ताकतवर किया गया ताकि एक बड़ा मजबूत कंसोलिडेटेड वोट बैंक तैयार हो, जिसका नतीजा आप निकाय के चुनाव में देख रहे हैं। और चौथी बात, कड़क सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरी मतदाताओं को ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि वो एक कड़क पुलिस प्रशासन वाली सरकार चलाते हैं जहां सब कुछ उनके नियंत्रण में है और सरकार बड़ी सख्त है, ये मैसेज देने में वो कामयाब रहे हैं। इन 4 बातों के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन आधारित था और शहर में वोट उनको उसी बात के लिए मिले। लेकिन आप आ जाइए अब अपोजिशन की हार। समाजवादी पार्टी ने क्या कमी रह गई, बसपा ने क्या किया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का क्या रोल था, एमआईएम ने कहां कहां क्या कांड किया और आरएलडी कैसे फेल हो गई, ये सब एक महत्वपूर्ण विषय हैं जो हम डिबेट में अगले कुछ वक्त तक चर्चा करेंगे और समझेंगे कि समाजवादी पार्टी को नगर निगमों में हार क्यों मिली, पालिकाओं में भी क्यों हार मिली, बहुजन समाज पार्टी ने उसका क्या नुकसान किया और खुद क्या पाया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहां पे खड़ी रही। सरप्राइजिंगली कांग्रेस ने नगर निगमों में पहले से अच्छा प्रदर्शन किया है वोट प्रतिशत के मामले में। यह चीज समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा